आइए बात कर लेते हैं डेटिंग एलिस प्रेस एपिसोड 10 के बारे में। बाकी जितने भी एपिसोड है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पे ये दोनों जो है अब रिजॉर्ट से जा रहे हैं क्योंकि ड्रेक को एक क्लाइंट से मिलना है और जो वेकेशन है एलिस का वो भी अब ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि उसको उसका जो प्यार है अब वो वापस मिल चुका है। अब जो एलिस है वो यहाँ पे ड्रेक से ये बात बोलती है कि शादी के लिए तुम मुकर तो नहीं जाओगे ना। तो ड्रेक कहता है नहीं, मैं नहीं मुकरने वाला, हम दोनों जो है फिर से एक हो जाएंगे। और उसके बाद दोनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं और इसी पे जो एलिस है वो फ़ोन कर देती है ट्रिप को और ट्रिप को बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं चाहती हूँ कि तुमसे जो है मिलके मैं माफ़ी मांगूँ और इस सब चीज़ को जो है ख़त्म कर दूँ। क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो ड्रेक से ही प्यार करती है। लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है तो एकदम से देखती है कि एक्चुअल में ड्रेक जो है इमरजेंसी में जा रहा होता है और इमरजेंसी में कहाँ पे जा रहा होता है, हॉस्पिटल में। तो एलिस जो है उसका पीछा करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये ड्रेक एकदम से कहाँ चला गया। अभी तक तो जो है ये एकदम से ठीक था और इसको टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ही जाती है तो देखती है कि यहाँ पे जो ड्रेक है वो हॉस्पिटल में गया है और एकदम से उसकी जो फियोंसे है वो बाहर आके ये बात बोलती है कि जो फ़ीर है वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुन के एलिस शॉक हो जाती है कि जो फ़ीर है वो प्रेग्नेंट कैसे है। और एकदम से उसकी जो फियोंसे है क्रिस्टीन वो ये बात कहती है कि बच्चा जो है तुम्हारा है। और ये बात सुन के जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा जो है शॉक हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि क्या बोले क्या करे, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसको लगा था कि इस बार जो है शायद मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। और एकदम से जो ट्रिप है वो उसको फ़ोन करता है और ट्रिप बोलता है क्या हुआ एलिस, तुम मिलने नहीं आ रही। तो एलिस जो है रोने लग जाती है और ट्रिप कहता है क्या हुआ क्या हुआ। तो एलिस जो है बेचारी कुछ भी बोल भी नहीं पाती और उसके बाद जो है सीधा भाग के घर चली जाती है। अब जैसे ही वो घर जाती है तो एकदम से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेक है वो उससे मिलने के लिए आता है। अब एलिस को लगता है कि ड्रेक अगर मेरे से मिलने के लिए आया है तो क्या जो ड्रेक है वो सच बताएगा या फिर नहीं बताएगा। और एक तरफ जो टॉफर है उससे यहाँ पे ट्रिप बात कर रहा होता है और टॉफर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एलिस के बिना जो है नहीं रह पाओगे, क्यों इन सब चीज़ों को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ट्रिप कहता है तुझे जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे एलिस जो है वो ड्रेक से अच्छे से बात नहीं कर रही होती क्योंकि उसको पता होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। लेकिन जो ड्रेक है वो उससे कुछ भी नहीं छुपाता और ड्रेक उससे बोलता है कि एलिस एक्चुअल में जो फ़ीर है वो प्रेग्नेंट हो गई है। और ये बात सुन के जो एलिस है वो गुस्सा होती है और कहती है कि बच्चा तुम्हारा है। तो वो कहता है हाँ बच्चा मेरा है। और अब एलिस को समझ नहीं आता कि क्या करे। तो ड्रेक उससे कहता है देखो मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, ये जो भी कुछ हुआ है ना ये गलती से हुआ है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। एलिस कहती है क्या क्या ठीक करोगे, कितनी बार ठीक करोगे, हर बार जो है ऐसा ही होता है। लेकिन ड्रेक कहता है नहीं मैं ठीक कर दूंगा, एक काम करते हैं एक बार हम जो है यहाँ जाके फीड से मिल लेते हैं। तो एलिस सोचती है ठीक है हम लोग एक दूसरे से प्यार तो करते ही है, तो मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ, तो एक काम करते हैं हम मिल लेते हैं और फिर जो है हम लोग एक हो जाएंगे। अब जैसे ही वो मिलने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ़ीर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। एलिस उससे कहती है कि सच बताओ ये जो बच्चा है ये ड्रेक का है। तो फिर कहती है कि तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें क्या इस बात से लेना देना है, और बॉडी मेरी और मुझे पता है कि बच्चा किसका है। तो एलिस कहती है मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। तो ड्रेक कहता है कि तुम थोड़ा आराम से बात करो। तो फिर कहती है कि तुम तो लूज़र हो, बहुत बड़े जो हो लूज़र हो, तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है लाइफ में करना, ना एलिस संभली ना कोई भी तुमसे जो है संभलने वाला नहीं हो। और एलिस कहती है कि फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है कि तुम हमेशा जो हो सेकंड ऑप्शन ही रहोगी, मैं हमेशा जो है फर्स्ट ऑप्शन रहूँगी, क्योंकि ड्रेक का जो बच्चा है वो मेरे पेट में है और तुम्हारा जो है कोई भी वजूद यहाँ पे नहीं रहेगा। एलिस को जो है भड़का देती है। उसके बाद जो एलिस है वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। अब ड्रेक उसको समझाने के लिए जाता है और ड्रेक कहते हैं कि एलिस उसकी बात का बुरा मत मानो, जो होगा हम सब मिलके यहाँ पे ठीक कर देंगे। लेकिन एलिस कहती है कि मुझे लग रहा है कि उसकी बात भी ठीक है कि एक्चुअल में वो ही पहली प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहोगी और जो भी होएगा जैसी भी होएगा हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बच्चे का जो भी ये प्रॉब्लम है हम रिजॉल्व कर देंगे। तो दोनों जो है अभी भी यहाँ पे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और एलिस बोलती है मैं अपने घर पे बता दूंगी और शादी की जो डेट है वो रख देंगे। और यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। देखते हैं शो में यहाँ से आगे जो है अब हमें क्या देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताओ डेटिंग एलिस प्रेस आपका जो है इस शो के बारे में क्या कहना है।